हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट्स ऑफ आ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, यानी कि एनपीओ का असाइनमेंट सेकंड हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे इस असाइनमेंट के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा फुल फ्लैज क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है और बाकी के हमारे छोटे क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम कवर करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सभी के फॉर्मेट पहले ही तैयार कर लिए हैं। तो आप भी क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग भी पहले ही फॉर्मेट बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक पेज पर इनकम एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट पेज पर आप लोग बैलेंस शीट तैयार कर लीजिएगा और उसके साथ साथ क्वेश्चन को ट्राई करते रहिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि अ क्लब इन द नेम ऑफ आकाश क्लब हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 2021। The following are the receipts and payment account for the year 2021 और 2022 की दी गई है आपको। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आपको गिवन है और वो कब का है, 31 मार्च 2022 का। क्लास मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि देखो 2 ईयर होते हैं हमारे। ठीक है, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर जो हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। ठीक है, और एंड कब होता है, 31 दिसंबर को। ठीक है, और एक होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। एक क्या होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल को जो स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 31 मार्च को। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दी गई है जो ऐड होगी 31 मार्च 2022 को। अगर मार्च में कोई सेशन एंड हो रहा है तो यानी कि इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर को फॉलो किया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे जी क्वेश्चन के अंदर आपको ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट गिवन है, उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। लास्ट में दिया गया है प्रिपेयर इनकम्स एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2022। तो आपको पता ही है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको तैयार करना है, उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है, ओपनिंग बैलेंस शीट भी और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं हम, ताकि हम कैपिटल फंड को कैलकुलेट कर सकें। तो आप लोग भी जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आप लोग पहले फॉर्मेट को ड्रॉ कर लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, यानी कि जो हमारा सेशन है वो है 2022, यानी कि 21 और 22 का सेशन है। अप्रैल 1 अप्रैल 2021 में सेशन स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2022 को सेशन एंड हो रहा है। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट साइड में इनकम और अमाउंट। एक पेज पे हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है और नेक्स्ट पेज पर हमने क्या किया है, बैलेंस शीट ड्रॉ की है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। ये कौन सी बैलेंस शीट है हमारे पास, ये है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, और फिर दूसरी थोड़ा सा स्पेस देने के बाद हमने बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। ये कौन सी बैलेंस शीट है हमारे पास, ये है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो फॉर्मेट आपने ड्रॉ कर लिया है, जो जो अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं उनके लिए फॉर्मेट आपने बना लिया है। आपको भी पता है 3 स्टेप फॉलो किए जाते हैं एनपीओ के फुल फ्लैज क्वेश्चन को कवर करने के लिए। पहला स्टेप क्या होता है कि जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कवर करना है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिनिमम बेटा कितनी जगह जाती है, 2 जगह जाती है। तो पहला स्टेप क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कवर करना है। दूसरा स्टेप क्या होता है, रिसिप्ट साइड के सारे आइटम्स को कवर करना है। लास्ट और थर्ड स्टेप क्या है, पेमेंट साइड के सारे स्टेप्स को कवर करना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। गिनती के बेटा 3 स्टेप है। पहला है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मिनिमम कितनी जगह जाती है, 2 जगह जाती है। दूसरा स्टेप क्या है, रिसिप्ट साइड को कवर करना है और लास्ट है पेमेंट साइड को कवर करना है। तो फर्स्ट देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो बेटा यहाँ देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है रेंट आउटस्टैंडिंग। बेटा रेंट आउटस्टैंडिंग, अब आउटस्टैंडिंग बकाया
अभी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है, एट द एंड है, कुछ नहीं पता। उससे पहले एक जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ, आउटस्टैंडिंग की जगह आपको और क्या क्या नाम मिल सकते हैं। तो बेटा आउटस्टैंडिंग की जगह जो नाम आपको इन प्लेस ऑफ आउटस्टैंडिंग जो मिल सकते हैं वो मिल सकता है अनपेड, या मिल सकता है बेटा एरियर, और या मिल सकता है आपको ड्यू। ठीक है, क्वेश्चन में आपको आउटस्टैंडिंग की जगह अनपेड भी लिखा मिल सकता है, एरियर भी लिखा मिल सकता है, और ड्यू भी लिखा मिल सकता है। आपको अगर अनपेड, ड्यू, एरियर मिलते हैं तो उन दोनों की ट्रीटमेंट भी सेम ही होगी। इन सभी का मतलब भी क्या होता है बेटा, आउटस्टैंडिंग ही होता है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें दिया गया था कि रेंट आउटस्टैंडिंग 4000, बट ये नहीं पता कीजिए आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग है या एट दी एंड है। जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसे एट दी एंड ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसे एट दी एंड ही कवर किया जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे रेंट, सबसे पहले तो रेंट किस साइड है। अगर आप यहाँ देखेंगे रेंट है हमारा पेमेंट साइड, और पेमेंट साइड है तो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस है, तो उसको एक्सपेंडिचर साइड में पहले लिखेंगे। यहाँ लिखा जाएगा टू रेंट। रेंट कितना था, ये था 16,000। रेंट देखा हमने और लिख दिया कितना 16,000 लिखा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इनकी इन्फॉर्मेशन थी रेंट आउटस्टैंडिंग 4,000। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड इसको कंसिडर किया जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड क्या होता है, ऐड होता है, तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, और कितना ऐड होगा 4,000। कितना ऐड होगा 4,000, ये कितना आ जाएगा हमारा 20,000। आपको पता है कि जी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के मिनिमम कितने इफेक्ट होते हैं, 2 इफेक्ट होते हैं, मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं। तो इसको कहाँ शो करेंगे, इसको शो किया जाएगा हमारी बैलेंस शीट में। अब आउटस्टैंडिंग है और आउटस्टैंडिंग में इनकी बकाया भी क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा जाएगा। कौन सी बैलेंस शीट में, बिगिनिंग होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको शो करते, बट एंड है तो कौन सी बैलेंस शीट में शो करेंगे, इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है तो आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, वो भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर एंड लिखा था तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको दिखाया जाएगा, वो भी लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, और लिखेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, और रेंट कितना था, ये आउटस्टैंडिंग कितना था 4,000। पहली हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लिखा है, पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट लिखा है 70% एंट्रेंस फीस, जो भी एंट्रेंस फीस थी उसका 70%, एंड एंटायर लाइफ मेंबरशिप फीस इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड। यानी कि जो भी हमारी एंट्रेंस फीस है उसका 70%, और जो भी हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस है उसका एंटायर, मतलब कि सारी की सारी लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटलाइज्ड माना गया है। देखो बेटा, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा रेवेन्यू नेचर, जो हमारे आइटम्स होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे 2 तरह के, एक होते हैं रेवेन्यू नेचर के और एक होते हैं हमारे कैपिटल नेचर के। ये चीज़ आपको पहले भी पढ़ाई गई है, रिवाइज करवाई जा रही है, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। ठीक है, आपको पता है कि कैपिटल नेचर की चीज़ें बेटा कहाँ जाती हैं, बैलेंस शीट में शो की जाती हैं, और रेवेन्यू नेचर की चीज़ें हमारी कहाँ आती हैं, ये आती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती हैं। तो आपको याद आ भी गया होगा कि कैपिटल नेचर की चीज़ें बैलेंस शीट में आप शो करेंगे और रेवेन्यू नेचर की चीज़ को आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमें क्या दिया गया था कि 70% एंट्रेंस फीस का 70% और एंटायर मतलब फुल लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटलाइज्ड माना गया है। कैपिटलाइज्ड मतलब बेटा कैपिटल नेचर का माना गया है, और कैपिटल नेचर का माना गया है तो उसको कहाँ शो किया जाएगा, बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ एंटायर लाइफ मेंबरशिप की फीस क्या दिया, तो लाइफ मेंबरशिप फीस आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है टू लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सारी की सारी कैपिटल नेचर की है, तो कैपिटलाइज्ड माना गया तो इसको कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में, वो भी कहाँ पर, लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ लिखेंगे क्या,
लाइफ मेंबरशिप फीस, यहाँ लिखा जाएगा लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ लिखा जाएगा। और एंटायर फुल कितनी है 30,000 को कैपिटल नेचर का माना गया है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 30,000। आप लोग यहाँ लिखेंगे 30,000। फिर यहाँ था कि जी 70% जो भी हमें एंट्रेंस फीस की अमाउंट दी गई है, तो यहाँ देखेंगे एंट्रेंस फीस की अमाउंट कितनी है 20,000। इसका 70% हमें कंसिडर करना है क्या कैपिटलाइज, तो इसका 70% आपको यहाँ देख लीजिए, आप देखेंगे ना एंट्रेंस फीस की जो टोटल वैल्यू थी वो कितनी थी 20,000। इसका 70%, इसका कितना है बेटा 70% कैपिटल माना गया, यानी कि कैपिटलाइज्ड कैपिटल नेचर का माना गया है। ठीक है, कैपिटल नेचर का माना गया है। और उसका रिमेनिंग कितना हो गया 70% अगर कैपिटल है तो बेटा 30% क्या होगा रेवेन्यू नेचर का होगा, है ना। तो इसका 70% अगर कैलकुलेट करेंगे 20 का तो आ जाएगा 14,000। कितना आ जाएगा 14,000। और इसका 30% करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारा 6,000। आपको बताया भी गया था कि कैपिटल नेचर की चीज़ें कहाँ जाती हैं हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो एंट्रेंस फीस लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्या एंट्रेंस फीस, और कितना लिखा जाएगा 70%। 20,000 का 70% 14,000 यहाँ शो किया जाएगा। रिमेनिंग 30% को हम इनकम कंसिडर करेंगे, और इनकम कंसिडर करेंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में आप यहाँ लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस शो किया जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा 6,000। इतना करने के बाद आप यहाँ देखेंगे सेकंड पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। थर्ड पॉइंट पे हमें दिया गया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। तो आप 2022 का ही बना रहे हैं और 2022 की ही जानकारी आपको यहाँ दी गई है, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग है वो है आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, वो भी कितना है 20,000। तो पहले तो देखेंगे सब्सक्रिप्शन का पैसा था कितना 60,000 था। ये रिसिप्ट साइड में है तो ये एक तरह की इनकम है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर यहाँ लिखा जाएगा बाय, क्या लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन, यहाँ लिखा जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। और कितना लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन 60,000। इसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड किया जाएगा, और वो भी कितना है 20,000। तो 60 + 20 कितना आ जाएगा आपका 80,000। आपको पता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मिनिमम 2 जगह तो जाएगी ही जाएगी। तो यहाँ अगर एंड लिखा है, अगर यहाँ पर एंड लिखा है तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग हम इसको क्या मानते हैं 11th क्लास से आउटस्टैंडिंग को हम लायबिलिटी मानते हैं और ठीक भी मानते हैं। बट आउटस्टैंडिंग अब ये इनकम है, कोई बकाया पैसा है जो मिलना बाकी था, सब्सक्रिप्शन का बकाया पैसा मिलना बाकी था, अब क्या हो गया ये एसेट हो गया। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक एसेट बन चुका है कि ये पैसा ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, इन्हें पे नहीं करना, तो ये पैसा मिलेगा तो एसेट है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक एसेट है, उसको कहाँ शो करेंगे एंड लिखा है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। तो हम आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की तरफ, और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ लिखा जाएगा, और कितना लिखा जाएगा 20,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 20,000। तो हम यहाँ देखेंगे जी हमारा थर्ड पॉइंट भी कवर हो चुका है। फोर्थ पॉइंट यहाँ देखेंगे लिखा है कि पोस्टेज चार्जेस अनपेड। अगर आपको याद होगा कुछ वक्त पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अनपेड लिखा मिल जाए, आपको एरियर लिखा मिल जाए, आपको ड्यू लिखा मिल जाए, इन सभी का मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग। क्या होता है आउटस्टैंडिंग, यानी कि आपको जो जानकारी यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो क्या है आउटस्टैंडिंग की इन्फॉर्मेशन है
कि पोस्टेज चार्जेस आउटस्टैंडिंग है। अब ये नहीं पता कि ये बिगिनिंग में है या एंड में है। जब मैंने ये भी बताया था कि कोई जानकारी ना हो तो इसको हम एंड का ही कंसिडर करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे पहली बात तो पोस्टेज चार्जेस ये एक तरह की पेमेंट है या एक्सपेंसेस है, तो इसको एक्सपेंडिचर साइड में पहले तो शो करेंगे और यहाँ लिखा जाएगा टू पोस्टेज चार्जेस, यहाँ लिखा जाएगा टू पोस्टेज चार्जेस कितने थे 17,000। आप देखेंगे पोस्टेज चार्जेस कितने थे 17,000 आपने यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ पे दे रखा आउटस्टैंडिंग, ये अनपेड मतलब भी आउटस्टैंडिंग होता है। आउटस्टैंडिंग एट दी एंड को आप लोग प्लस करेंगे 3,000 है, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट दी एंड और वो भी कितना है 3,000। ठीक कितना आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है, अब एंड है, सिंपल सी बात है, एंड है तो कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और आउटस्टैंडिंग है तो यूँ नहीं कि यहाँ पर भी हमने आउटस्टैंडिंग लिखा तो एसेट में लिखा तो इसको भी अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है तो अब लायबिलिटी साइड में जाएगा। अब लायबिलिटी साइड में यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग पोस्टेज चार्जेस, तो कितना लिखा जाएगा 3,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग क्या लिखा जाएगा पोस्टेज, आउटस्टैंडिंग पोस्टेज चार्जेस और वो भी कितना आ जाएगा 3,000। कितना आ जाएगा 3,000। तो देखो 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कवर करना, आप कवर कर चुके हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कवर करना, अभी उसको करेंगे। और लास्ट क्या होगा पेमेंट साइड को कवर करना। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन कवर हो चुका है। फिर है रिसिप्ट साइड में दे रखा है पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये क्या होता है ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट का। तो यहाँ लिखेंगे जी कैश और कितना दिया गया है 30,000। कितना मेंशन करेंगे यहाँ पर 30,000। आप यहाँ देखेंगे तो दिया भी कितना है 30,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन दे दिया। बैलेंस कैरेड डाउन, बैलेंस कैरेड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, कैरेड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश का बैलेंस कितना गिवन है 20,000। तो आप यहाँ लिखेंगे कैश और लिखा जाएगा 20,000। कितना लिखा जाएगा 20,000। तो बैलेंस लिखने के बाद फिर हम लाइन वाइज चलेंगे। एंट्रेंस फीस हमारी हो चुकी है। आप देखेंगे सेकंड पॉइंट पे हम एंट्रेंस फीस को कवर कर चुके थे। थर्ड पे गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलती रहती है इसको आप यहाँ शो कर देंगे बाय, क्या लिखा जाएगा बाय गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट की तरफ से जो NGOs को मदद मिलती रहती है, अमाउंट है कितनी 32,000। जो अमाउंट लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 32,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आपका हो चुका है। डोनेशन यहाँ लिखेंगे, डोनेशन में कितना लिखेंगे बाय डोनेशन 25,000। तो यहाँ लिखा जाएगा बाय डोनेशन और ये अमाउंट कितनी आएगी आपकी 25,000। आगे दिया गया है प्रॉफिट ऑन एनुअल डिनर, ये भी लिखा जाएगा, लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन एनुअल डिनर, बाय प्रॉफिट ऑन एनुअल डिनर कितना आ जाएगा आपका 13,000। ठीक है, उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ नहीं आएगी, वो पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारी रिसिप्ट साइड भी कवर हो चुकी है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे पेमेंट साइड में तो पोस्टेज चार्जेस आप यहाँ देखेंगे जी, पोस्टेज चार्जेस को आप पहले ही कवर कर चुके हैं। उसके बाद फर्नीचर हमारा एक एसेट होता है, फर्नीचर हमारा एक एसेट होता है तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये हमारे कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, इसको अभी बाद में देखेंगे। फिर क्या है रेंट, रेंट यहाँ देखेंगे क्या रेंट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, तो रेंट हमारा हो गया है। ऑडिट फीस यहाँ लिखेंगे जी, ऑडिट फीस लिखा जाएगा 2, ऑडिट फीस यहाँ लिखा जाएगा। और ऑडिट फीस कितनी गिवन है आपको 2600, तो यहाँ लिखेंगे ऑडिट फीस 2600 यहाँ मेंशन किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है आपको बाय ऑनोरेरियम, क्या दिया गया है बाय ऑनोरेरियम, तो यहाँ लिखेंगे 2
ऑनोरेरियम, जो सम्मान में जो पैसा दिया जाता है, मतलब जो पैसा खर्च होता है सम्मान में, ऑनोरेरियम, ये कितना आ जाएगा आपका 4400। ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑनोरेरियम हो गया। बाय कन्वेंस दे रखा है तो लिखेंगे टू कन्वेंस, एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाएगा टू कन्वेंस, कितना लिखेंगे 25,000, कितना आएगा 25,000 कन्वेंस। फिर है बुक्स, बुक्स क्या है, एसेट है। आप देखेंगे जी बुक्स रह गया और एक क्या, फर्नीचर रह गया, दोनों ही बिजनेस के क्या हैं, एसेट हैं। और एसेट है तो कहाँ शो किए जाएंगे, बैलेंस शीट में। कहाँ शो किए जाएंगे, बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे। ठीक है। तो फर्नीचर 55,000 का तो देखो एसेट है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप इसको दिखाएंगे और लिखेंगे जी फर्नीचर। एसेट रह गए थे, हमने उनका कुछ नहीं किया था, तो आप देखेंगे जी फर्नीचर का भी कुछ नहीं किया था। फर्नीचर एक एसेट है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाएगा। कितना है अमाउंट 55,000, तो यहाँ लिखा जाएगा 55,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे बुक्स भी बिजनेस की क्या होती हैं, एसेट होती हैं, तो इनको भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाएगा और लिखेंगे बुक्स। और कितनी वैल्यू की बुक्स हैं ये, 70,000 की। ठीक है। आप देखेंगे ऐसा कोई सा भी आइटम नहीं है जिसको हमने कवर ना किया हो, सारे ही आइटम्स को कवर कर लिया है, चाहे वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का क्यों ना हो, चाहे वो रिसिप्ट साइड का क्यों ना हो, चाहे वो पेमेंट साइड का क्यों ना हो। अब हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है, अब कैलकुलेशन रह गई है, तो हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे आपका एक्सपेंडिचर साइड ये है, आपकी क्रेडिट साइड यानी कि आपकी इनकम साइड ये है, आपकी इनकम साइड आपकी एक्सपेंडिचर साइड से ज़्यादा है। तो आप यहाँ देखेंगे टोटल करेंगे और टोटल आ जाएगा हमारा 1,56,000। जो आपका टोटल आएगा वो आएगा 1,56,000 इनकम साइड का, यानी और एक्सपेंडिचर साइड से ये टोटल ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो आप दूसरे के यानी कि एक्सपेंडिचर साइड के टोटल में भी इनकम साइड के टोटल को ही मेंशन करेंगे। ठीक है, किया जाएगा। तो अब आपकी एक्सपेंडिचर साइड कम है, यानी कि अगर इनकम ज़्यादा हुई एक्सपेंडिचर कम हुए तो यहाँ पे क्या हो गया, सरप्लस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस, और सरप्लस कितना हुआ है 84,000 का। सरप्लस कितना हुआ है 84,000 का। अब कुछ नहीं, अब हम आते हैं जी अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट की तरफ। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको देखेंगे या फिर कुछ भी है ही नहीं, टोटल देखेंगे कितना आ जाएगा 30,000। यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा 30,000, और यहाँ क्या लिखेंगे कैपिटल फंड, क्या लिखा जाएगा कैपिटल फंड, वो भी कितना आ गया हमारा 30,000। क्या ये एग्जैक्ट है, बिल्कुल नहीं, ये बेसिकली दोनों साइड को इक्वल करने के लिए हमने लिखा है। तो ये भी क्या है हमारी एक बैलेंसिंग फिगर है। अब कैपिटल फंड कहाँ जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कैपिटल फंड, क्या लिखा जाएगा कैपिटल फंड, कितना है 30,000। अगर सरप्लस है तो ऐड करेंगे, डेफिसिट है तो लेस करेंगे। आपके क्वेश्चन में दे रखा है जी सरप्लस, तो इसको आप लोग क्या करेंगे सरप्लस को ऐड करेंगे। और सरप्लस आपको कितना दिया गया है, वो दिया गया है 84,000, उसको करेंगे तो ये आ जाएगा 1,14,000। ठीक है, और जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1,65,000। इसका लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल भी इतना ही आएगा 1,65,000। ठीक है, तो हमारा क्या है पूरा फर्स्ट क्वेश्चन फुल फ्लैज क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अब आती है क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी, जिसके लिए मैंने पहले ही फॉर्मेट तैयार कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, और इस हिसाब से फॉर्मेट मैंने तैयार कर लिया। पर्टिकुलर और अमाउंट आप चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई डिडक्शन नहीं है इसमें मार्क्स में। तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम्स एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर 2021 और 2022। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन की कौन सी अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर दिया गया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन का पैसा जो मिला साल भर का वो कितना मिला 2
40,000। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग दी ईयर। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग दी ईयर, और कितना पैसा मिला 2,40,000। ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आप 2021 में आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, 2022 में सेशन एंड हो रहा है। ठीक है, तो 21 की सारी इन्फॉर्मेशन बिगनिंग की कंसीडर की जाएंगी और 22 वाली इन्फॉर्मेशन सारी एंड की। ठीक है ना, तो 2021 की सारी इन्फॉर्मेशन क्या मानी जाएंगी, बिगनिंग की। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बिगनिंग की मानी जाएंगी और 2022 की सारी इन्फॉर्मेशन क्या मानी जाएंगी, एंड की। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2021, तो ये बिगनिंग है या एंड है, 21 यानी कि बिगनिंग है। और आउटस्टैंडिंग अगर बिगनिंग में है, आउटस्टैंडिंग अगर बिगनिंग में है तो वो इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं है, वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और प्रीवियस ईयर की चीज़ें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती, उनको लेस कर दिया जाता है। यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग, यहाँ लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग इन दी बिगनिंग, और कितना दिया गया है आपको 56,000। कितना आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट में आएगा क्योंकि हम इसको लेस कर रहे हैं, ये आ गया 56,000। अब इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,84,000। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे जी, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड नंबर पे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2022 की जानकारी है, तो वो एंड की जानकारी है। और आउटस्टैंडिंग एट दी एंड क्या होता है, ऐड होता है, प्लस होता है, तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। कितना दिया गया है हमें, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड 29,000, इसको ऐड कर दिया जाएगा, 29,000 को ऐड कर दिया जाएगा, और ये कितना आएगा 2,13,000, 2,13,000। फिर देखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में जो पैसा मिला है सब्सक्रिप्शन का 31 मार्च 2021, यानी कि एडवांस इन दी 21 की बात जानकारी है तो इन दी बिगनिंग है, और बिगनिंग एडवांस जो होता है उसे ऐड करते हैं, तो एडवांस इन दी बिगनिंग, यहाँ लिखा जाएगा एडवांस इन दी बिगनिंग। कितना दिया गया हमें 32,000, तो आप यहाँ क्या करेंगे 32,000 को ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2,45,000। उसके बाद क्या दिया गया है, ये पॉइंट भी हो गया। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी एडवांस की जानकारी है बट 2022 की जानकारी। तो आप यहाँ देखेंगे अगर 2022 की जानकारी है तो वो एंड की जानकारी है, यह 2022 की जानकारी है तो एंड की जानकारी है, उसको क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे, क्योंकि एडवांस अगर हमें एंड में मिल रहा है, एडवांस एट दी एंड है, तो वो इस साल यूज़ नहीं होगा, वो यूज़ कब होगा नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर चीज़ को भी हम लेस कर देते हैं। तो एडवांस एट दी एंड कितना है 27,000, तो यहाँ लिखा जाएगा 27,000। क्या ब्रैकेट आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसको हम लेस कर रहे हैं। लेस करने के बाद कितना आ जाएगा 2,18,000 2,18,000। क्या लिख दिया जाएगा, अमाउंट टू बी पोस्टेड या फिर क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अमाउंट टू बी पोस्टेड या क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कवर हो चुका है। ये हमारा सॉल्यूशन है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये है हमारा क्वेश्चन, चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये देखते ही पलक झपकाती हो जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ही, अदरवाइज ये पलक ही झपकाते रहेंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा एडवांस में मिल जाता है करंट ईयर का, तो उसको कहाँ शो करेंगे,
देखो सबसे पहली बात कि अगर एडवांस पे कोई चीज़ मिल रही है तो वो बिज़नेस के लिए यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह की लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में इसको शो किया जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज़ लिखा जाएगा, लायबिलिटीज़ साइड ऑफ, और वो भी कौन सी बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी हमारी दो होती हैं, तो इसको बैलेंस शीट की भी कौन सी, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, किसको, एडवांस सब्सक्रिप्शन को। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नेम द टर्म यूज्ड फॉर एक्सेसिव ऑफ इनकम, यानी कि अगर इनकम ज़्यादा हो जाती है ओवर एक्सपेंडिचर ऑफ एनपीओ, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर इनकम ज़्यादा हो जाती है और एक्सपेंडिचर कम है, यानी कि इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो जो अमाउंट जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है बच्चों सरप्लस। उसे क्या कहा जाता है, सरप्लस। फिर आप यहाँ देखेंगे क्या दे रखा था कि नेम द टर्म यूज्ड फॉर शोइंग द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया ओवर इनकम और इनकम कम हुई, वही एनपीओ के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए और इनकम कम हुई है, तो जो टर्म यूज़ की जाती है उसे कहते हैं डेफिसिट। क्या कहा जाता है उसे, डेफिसिट। तो ये सारा आपको समझ में आ ही गया होगा, आशा करता हूँ। बाकी हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।